जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल आजाद पाठशाला में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज की जो वीडियो है वो यूपी पैट के जीके जीएस से संबंधित है। जो प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चंस लिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को सबसे पहले बता दें। इन क्वेश्चंस को जो लिया गया है वो हमारे पास एक घटना चक्र का एक प्रैक्टिस सेट है। उससे 30-30 क्वेश्चन लेके इसको बनाया गया है, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन को यहाँ पर स्क्रीन पर आपको मिलते रहेंगे। स्क्रीन से आपको यहाँ पर हम समझाते रहेंगे। इस जो 30 क्वेश्चन होंगे वो किससे संबंधित होंगे? भारतीय इतिहास, इससे संबंधित 5 क्वेश्चन होंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 क्वेश्चन इससे संबंधित होंगे। उसके बाद भारत भूगोल के 5 क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 क्वेश्चन, भारतीय संविधान से रिलेटेड 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन साइंस से सामान्य विज्ञान आ रहा है हमारा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों इसमें हो सकते हैं। तो इसमें ओवरऑल हम समझ सकते हैं कि जो 30 क्वेश्चन टोटल आएंगे, 30 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट रहेगा। अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आप चैनल पूरा दें, क्योंकि आपको चैनल इस वीडियो को देखने की एक फायदा होगा कि आप 20-25 मिनट की वीडियो होगी, सिर्फ शायद 20-22-25 मिनट की। उसमें आप लोगों को 20-22 मिनट में पूरे एक प्रैक्टिस सेट का पूरा हल मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। हमारे कौन कौन से क्वेश्चन है और उससे संबंधित किस तरीके से सवाल कराए जाएंगे। सवाल हमारे स्क्रीन पर लगते रहेंगे। उसके बाद आपको ऊपर सवाल स्क्रीन दिख रहे हैं और हम इस फोन के माध्यम से सवाल को देखेंगे और आप लोगों को हल करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ये हमारे पास क्वेश्चंस की एक लिस्ट दी हुई है। इसमें हम देखकर इसको पता करें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अतरंजी खेड़ा पुरातत्व स्थल कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ध्यान सुनिएगा। इसमें जो स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा है उसमें हम टेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें आप लोगों को दिख रहा है लेकिन वो हमें नहीं शो हो रहा है। हम इस मोबाइल माध्यम से आप ध्यान से सुनेंगे कि हमने क्या बोला है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि अतरंजी खेड़ा पुरातत्व स्थल कहाँ पर है। तो इसका हमारा आंसर नंबर हो जाएगा बी। पहले का आंसर नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जो एटा जिला है, एटा जिला है वहां पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आ रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि राज्य व्यवसायिक समारोह का वितरण निम्न में से किसमें किया गया? इनका कि राज्य समारोह, राज्य व्यवसायिक का जो समारोह का जो वितरण है का विवरण है वो किसमें दिया गया है? तो ये हमारा होता है एतरे ब्राह्मण। एतरे ब्राह्मण ये हमारा ऋग्वेद का एक ग्रंथ है। ऋग्वेद का एक ग्रंथ है, उससे संबंधित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आप लोग स्क्रीन देखिएगा। उसके बाद यहाँ से हम इसमें कहा है कि तीसरा क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश कहाँ दिया था? लुम्बिनी नामक वन में जन्म हुआ था, सारनाथ में, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई, और इन्होंने जो पहला अपना उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ। तो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर सी। तीसरे का आंसर नंबर सी का हो जाएगा, सारनाथ। अगला चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है कि लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? बादशाही मस्जिद का निर्माण हमारा करवाया था औरंगजेब ने। औरंगजेब। ये बादशाही मस्जिद लाहौर में है कहाँ? लाहौर हमारा पाकिस्तान में, वहीं पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डैश लगा के दिया है कि 1857 के विद्रोह का दौरान मुगल सम्राट कौन था? मतलब उन्होंने देखा है कि 1857 जो विद्रोह हुआ था उसमें मुगल सम्राट कौन था? तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, बहादुर शाह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष
कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष थे वो हमारे थे बदरुद्दीन तैयब। ऑप्शन नंबर हमारा हो गया सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन क्या कह रखा है कि किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो हमारा भारतीय शासन अधिनियम जो 1919 था उसी को चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा 7वें का बी। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब हम कालक्रम में तभी व्यवस्थित कर सकते हैं जब इन घटनाओं के बारे में हमें सारी जानकारी पता हो। सबसे पहला क्या है? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह हमारा कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। उसके बाद दूसरा है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और तीसरा है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। अब इनको क्रम लगा लीजिएगा। सबसे पहले कौन सा आएगा? बंगाल विभाजन मतलब दूसरा वाला, उसके बाद 1917 मतलब पहला वाला, उसके बाद फिर तीसरा वाला। एक क्रम हो जाएगा हमारा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आप लोग स्क्रीन देखते जाइए और इधर जो बोल रहे हैं उसको समझते जाइए और हल करते। इसमें कहा अगला क्वेश्चन कि अखिल भारतीय कांग्रेस में प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे? तो जो हमारे एनजी रंगा थे, एनजी रंगा ऑप्शन नंबर डी वो हमारे महासचिव थे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? तो जो सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा जी को राष्ट्रपिता कहा था। कब कहा था? 6 जुलाई 1944 को जो स्वाधीनता संग्राम का जो के लिए जो बिगुल बजा था उसमें राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने उनका जो आजाद रेडियो था, आजाद हिंद रेडियो, उन्होंने अनाउंस किया था कि हमें राष्ट्रपिता हमें आदेश थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है? देखिए सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है वो बांग्लादेश से लगती है। बांग्लादेश जिसकी भारत और जो बांग्लादेश की सीमा है वो है 4096। उसके बाद और भी देख लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो नाथुला दर्रा हमारा सिक्किम में स्थित है। और सिक्किम कहाँ है? सिक्किम है हमारा भारत में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 12वें क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 13वें क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कि इन्होंने कुछ उद्यान दे रखे हैं, उद्यान बाद उधर उनके राज्य दे रखे हैं कि कौन सा उद्यान किस राज्य में। सबसे पहला है गिर। तो गिर हमारा कहाँ है? गुजरात में। ये भी गलत हो गया। दूसरा है रणथंभौर। रणथंभौर जो हमारा है वो है राजस्थान में। तीसरा दे रखा है केवुल लामजाओ, ये हमारा है मणिपुर। तो तीसरा नंबर इसका हो जाएगा सही। चौथा नंबर साइलेंट वैली हमारी कहाँ? केरला, जबकि ये क्या रखा? कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा इसका? सी। अगला है कि सूर्य से किसकी दूरी? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रह कौन सा ग्रह सही है? देखिए सूर्य के चारों, ये सूर्य हो गया हमारा, सूर्य
चारों ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब इन्होंने कहा कि इनका एक क्रम लिखना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब हमारा कौन सा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है कि 90 ईस्ट रिज कहाँ है। तो 90 ईस्ट जो रिज है वो हिंद महासागर में, हिंद महासागर में एक स्थान है जो कटक बोलते हैं हिंद महासागर में, उसको बोलते हैं, वहीं पर है 90 ईस्ट रिज। अगला क्वेश्चन नंबर 16 कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये हुआ कि उसमें सरकारी कामकाज भी हो और उसके साथ हमारा प्राइवेट काम, मतलब गवर्नेंस बॉडी और प्राइवेट बॉडी दोनों मिलकर जो काम करते हैं वो होता है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का शायद। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब जो होगा जो गवर्नमेंट की जो बॉडी होती है उससे संबंधित, और निजी क्षेत्र का मतलब जो हमारा प्राइवेट क्षेत्र है, उसको जब दोनों मिला के बनाए तो हमारी क्या हो जाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। जो सेबी के अध्यक्ष हैं हमारे वो हैं माधवीपुरी भुज, माधुरी पुरी भुज, हमारी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 है कि उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 है कि उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ। देखिए सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 56 तक, दूसरी 56 से 1956 से 61 तक, पहली वाली कृषि संबंधित थी, दूसरी वाली उद्योग थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी वो उद्योग से संबंधित थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के जनक कौन। देखिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक दो स्तर पर हैं, एक तो वैश्विक स्तर पर और दूसरे हैं भारतीय स्तर। जो हमारे वैश्विक स्तर पर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग। और जो हमारे भारतीय स्तर पर है, भारतीय स्तर पर तो सबको पता ही है, एम एस स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक। चलिए फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 20 कि कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से कौन सा, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कब हुआ था इसका, 1 जुलाई 1955। ठीक, तो उसका ऑप्शन नंबर हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बी। उसके बाद 21वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। सभी को पता होगा सदानंद सिन्हा हमारे अस्थायी अध्यक्ष जो संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें हमारे अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे कौन, सदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 2 दिन बाद 11 दिसंबर को जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसमें हमारे कौन से चुने गए थे सर्वसम्मत से, राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। जो भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति करता है वो हमारे करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन नंबर है 25 है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया। तो 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें हमारा भाग जोड़ा गया था 9, जो किससे संबंधित था, पंचायत से संबंधित। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए,
25 का आंसर नंबर हो जाएगा ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 और 23 छूट गया, उसको पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो मौलिक अधिकार किसमें, मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में, भाग 3 में क्या है, भाग 3 हमारे मौलिक अधिकार, भाग 4 में, भाग 4 हो गया हमारा मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। भाग हमारा 1 हो गया भारत राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ, और दूसरा भाग हो गया हमारा नागरिकता। तो हमारा जो मौलिक अधिकार होगा वो हमारा भाग 3 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। 23वां क्वेश्चन है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। समान नागरिकता संहिता से संबंधित जो हमारा अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 44 है। अगला क्वेश्चन 25-26 होगा, 24-25 होगा, उसके बाद 26वां क्वेश्चन है कि पारसेक किसकी इकाई है। तो पारसेक इकाई दूरी की है, सबसे जो बड़ी दूरी की इकाई होती है उसे पारसेक में मापा जाता है। उसने कहा कि पारसेक किसकी इकाई है, तो पारसेक हमारी दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन है कि एक सीधी रेखा पर कार की गति कैसी होती है। एक सीधी रेखा पर कार जा रही है, जैसे मान लो कार जा रही है इस तरीके से, कार जैसी होंगे, तो वो कह रहा है कि एक सीधी रेखा में अगर कार जा रही है तो उसकी गति किस तरीके की होगी। सबसे पहले आवर्ती मतलब इस तरीके से, गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर वक्रीय मतलब इस तरीके का, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा रेखीय, अरे कोई जा रही तो रेखीय गति तो होगी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 देखा कि एक तत्व के समस्थानिकों में होती है। देखिए समस्थानिक वो होते हैं जिनमें परमाणु क्रमांक समान हो। संभारिक वो होते हैं जिनमें परमाणु भार समान हो, लेकिन ना इसमें दे रखा है कि परमाणु क्रमांक समान है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन नंबर डी दे रखा है कि भिन्न परमाणु क्रमांक। भिन्न परमाणु क्रमांक का मतलब हुआ कि उसमें परमाणु क्रमांक भिन्न होंगे, तो बस ये गलत हो गया। दूसरा समान भौतिक गुण से गलत हो जाएगा। समान रासायनिक गुण, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका न्यूट्रॉन की भिन्न संख्या। न्यूट्रॉन होता है परमाणु क्रमांक माइनस परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। तभी भाई जब भिन्न भिन्न होंगे, जब न्यूट्रॉन बराबर फार्मूला होता है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। इससे जब न्यूट्रॉन अलग अलग होंगे तभी तो हमारा समस्थानिक निकलेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। आनुवंशिकी का जनक हमारे सबको पता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं। देखिए सर्वग्राही जो हमारा सर्वदाता होता है, जो सबको दे दे, वो सर्वग्राही एबी पॉजिटिव। ठीक, इस प्रकार हमारे टोटल 30 क्वेश्चन समाप्त हुए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित अभी जितने भी 10 दिन बचे हैं, 10 दिन 9 दिन, सभी प्रैक्टिस सेट ऐसे ही करा दिए जाएंगे। और जितने भी प्रैक्टिस सेट दिए उनको हमारे जो घटना